साकार हुई है, जिसमें बाबा विशेष रूप से सेवा में बच्चों की क्या क्या कमियां होती हैं, जब सेवा के क्षेत्र में होते हैं तो बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं वो भी बता रहे हैं। साथ साथ में बाबा श्रीमत का महत्व बता रहे हैं कि श्रीमत का क्या महत्व है। बाबा ये भी कह रहे हैं कि जो श्रीमत पर पवित्र बनती हैं उनका क्या महत्व है, और जो मनमत पे पवित्र बनते हैं उनका क्या महत्व है। सभी जो मुरली सुन रहे हैं यही समझकर सुने, स्वयं बाप दादा वतन से हमारे लिए मुरली, वतन से उतर कर आए हैं हमें मुरली सुना। जब भगवान की गॉड कॉन्शियसनेस होगा तो क्या होगा, अटेंटिव होंगे, और अटेंटिव भी होंगे। और कोशिश करिए जहां तक हो सके वीडियोस सभी ऑन रखें। ओके, ओम शांति। बाबा के ही शब्दों में बाबा श्रीमत मनमत का महत्व सुना रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में हमें कैसे बेहद और विहंग सेवा करने के लिए छोटी छोटी बातों से उपराम हो जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे रूठना रूसना इन बातों से तुम्हें परे होना। यह अगर ये संस्कार रहेंगे तो क्या होगा, सेवा उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। और जनरली देखा जाता है कि बड़े बड़े कार्य में ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे संस्कार है, यही नुकसान करती हैं, यही तकलीफ देती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सेवा के क्षेत्र में भी रहो तो ये स्मृति रखो कि ये मैं भगवान की विश्व सेवा की स्टेज पर सेट हूं। तो जब मैं विश्व सेवा की, जब स्टेज पर होते हैं तो कितने अटेंटिव होते हैं, अटेंटिव होते हैं। तो बाबा के ही शब्दों में हम यह मुरली को सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे सभी ध्यान से सुने, बाद में इंस्टेंट रिवीजन भी करेंगे क्योंकि सारा दिन यह मेन पॉइंट्स बुद्धि में स्मृति में रहे। मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की स्मृति श्रीमत पर तुम पावन बनते हो। पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसीलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई भी प्राप्ति नहीं होती। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई भी प्राप्ति नहीं होती। यह मेरी मत है या भगवान की मत है, ये कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? यह मेरी मत है या भगवान की मत है, वो कैसे समझेंगे? कोई बताएगा? अनम्यूट कीजिए। यह मेरी मत है या भगवान की? हेलो, अभी आवाज आ रहा है? आ रही। हाँ जी दीदी, लाइट होंगे खुशी होगी। ओके, लेकिन आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? आप योग में बैठते हैं, आपको कोई संकल्प आता है, तो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश? आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? सोचना इस पॉइंट पे, सारा लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है? विचार करना। दीदी इसका सन्यासियों के लिए भी बोला होगा बाबा ने?
नहीं वो तो ठीक है, वो तो बाबा कहते ही है, लेकिन ये एक्सटर्नली बाबा ने कहा है, लेकिन नॉर्मली भी बाबा के बच्चों के लिए भी ये इफेक्टिव है ना, कि कई बार होता है हमारी मनमत होती है लेकिन हम उसको बाबा की मत समझ लेते हैं, श्रीमत समझ लेते हैं, क्योंकि बाबा ने श्रीमत में हर चीज की क्लैरिफिकेशन दी है, हर छोटी बड़ी चीज की क्लैरिफिकेशन। तो इस पे विचार करना कि मैं मेरी भी मत में कभी बाबा की मत बोलकर मैं मेरी मत कह के आगे तो नहीं बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ। बाकी मुरली में तो बाबा ने सन्यासियों के लिए औरों के लिए भी कहा है पवित्र कैसे बनना है, वो आगे हम सुनेंगे। तो ये गुह्य बात है, और कई बार हम इसमें भी गलत हो जाते हैं कि जहाँ पे हम खुद की मत को ही, स्वयं की मत को ही श्रीमत समझने लगते हैं। अच्छा, प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आप सर्विस पर हो, वो भी एक सब्जेक्ट है ना बाबा का। जैसे लौकिक में भी होता है ना, कोई एक्टिविटी होती है जहाँ पे टीम को इन्वॉल्व करना है, तो क्या होता है, जहाँ टीम को इन्वॉल्व करना होता है वहां पे फिर काफी चीजों का ध्यान देना पड़ता है, तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग कराया जाता है। बड़े बड़े ऑफिस में, कंपनीज में उन्हें ट्रेन किया जाता है कि हाँ, यू आपको टीम को लीड करना है या टीम में इन्वॉल्व होना है, तो आपको कैसे यूनाइटेड रहना है, ये सारी बातें, एकता पूर्वक कैसे कार्य करना है, एक दूसरे को सम्मान कैसे देना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे देना है, और रिस्पेक्ट देते हुए उसकी बात को न काटते हुए आपको कैसे आगे बढ़ना है। नहीं तो क्या होगा, आपस में अगर लून पानी होगा तो वो सर्विस के में इम्पैक्ट करेगा ना, इम्पैक्ट करेगा ना, वहां पे फिर वो इतनी पावरफुल और इफेक्टिव नहीं हो पाएगी सर्विस। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ भी ये सर्विस एक सब्जेक्ट है, तो जब भी उस क्षेत्र में उतरो तो अपने आप को ट्रेन करके फिर उतरो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, देह अभिमानी नहीं बनना। हाँ, देह अभी, अगर सर्विस में आप अपने आप को ट्रेन करोगे कि ये सभी मेरे टीममेट्स है, ये सभी आत्माएं जो है, हमें मिलकर बाबा का नाम उज्जवल करना है, बाबा का नाम रोशन करना है, ये नहीं कि मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, लेकिन ये टीम वर्क है। तो बाबा कहते हैं जब इस भावना से होगा तो क्या होगा, आपस में लून पानी नहीं होगी। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा ने बहुत छोटी छोटी बात बताई है जो संगठन में कार्य करने के लिए इम्पोर्टेंट है, गृहस्थ में भी इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते हैं जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में बच्चे एक दूसरे से रूठो मत। होता है कभी ऐसा, चेक करना। बाबा कहते ये भी देवताई संस्कार नहीं है। कई बार होता है हम मुख से नहीं रूठते, लेकिन मन में है ना वो इम्प्रेशन बनाकर चलते कि ये तो ऐसा ही करेगा, हाँ, ये आत्मा ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं। वो मन में इम्प्रेशन भी होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोल में वो निकल आता है। तो बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातें हैं, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज न हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते, देखो बाबा ऊपर से सब देखता है, हाँ, ये नहीं सोचना बाबा क्या नहीं जानता, बाबा सब देखता है। अगर आपस में लून पानी होती है, बात नहीं करते, तो क्या होता है, तो क्या होता है, हाँ रमेश भाई क्या होता है, तो फिर सर्विस प्रॉपर नहीं होगा, लोगों में गलत मैसेज जाएगा, डिससर्विस हो जाएगा, डिससर्विस होगी, डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, हाँ, बाप से रूठ गए मना, हाँ, बाप से रूठ गए माना, कैलाश भाई बाप से रूठ गए माना, मुरली से रूठ गए, मुरली से रूठ गए। बाबा कहते हैं कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं, फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। मीन्स क्या हो जाता है,
आप भगवान के बच्चे हैं वो इनवैलिड हो जाता है। वो आपको जो स्टेटस मिला था, जन्मते ही जो स्टेटस मिला था ना, वो इनवैलिड हो जाता है। तो क्या ध्यान रखना है सर्विस में? अब से सर्विस में सर्विस बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन कहाँ अटक जाता है, कहाँ वहां पे बोलते हैं ना, सर्विस लाखों की हमने, लेकिन 2 भी नहीं आया, 5 1 आया। तो उसका कारण क्या है? कई बार बाबा कहते हैं बच्चे कारण ये भी हो सकता है, जहाँ पे सूक्ष्म में भी आपस में कहीं मेल मिलाप नहीं होगा, तो वहां पे सर्विस इफेक्टिव नहीं होगी, बाबा की डिसर्विस होगी और बाबा का नाम बदनाम होगा। ओके, ओम शांति। पतित पावन बाप, जो बच्चे पावन बनते हैं, पतित पावन बाप जो बच्चे पावन बनते हैं, उन्हों को बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं ना, रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित है। रावण का राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित है। पतित उसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पतित उसे कहा जाता है जो विकारों में जाते, जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत है जो विकार में नहीं भी जाते, जो बाबा के बच्चे नहीं है लेकिन विकार में नहीं जाते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी है। जैसे पादरी लोग है ना, मुल्लिका जी है, बौद्धि भी होते हैं जो पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? उनको पवित्र किसने बनाया? वह खुद बने हैं। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में है जो विकार में नहीं जाते। आप देखो नन्स है जो कैथलिक्स में, वो भी विकार में नहीं जाती हैं। सन्यासी भी विकार में नहीं जाती हैं। मुस्लिम्स में भी आप ऐसे देखोगे कि वहां पे भी जो उनका मेन होता है वो भी नहीं जाती है। परंतु बाबा कहते उनको पतित पावन बाप तो परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाती है ना, इसीलिए वह पावन दुनिया का मालिक बन नहीं सकते। देखो कितनी बड़ी बात है। तो श्रीमत पर पावन बनना, उसमें भी डिफरेंशिएशन है। हाँ, एक तो है बाबा की श्रीमत पे पावन बनने में फायदा क्या है? क्या फायदा है? क्या फायदा है? नई दुनिया के पावन मालिक। दुनिया में नहीं जा सकते। हाँ जी, पावन दुनिया का मालिक, अविनाशी प्राप्ति, पावन दुनिया का मालिक बनना है। या फिर बाबा कहते हैं जो पावन दुनिया के मालिक बाबा की मत पे बनते, उसका मेन रीजन है कि एक तो पवित्रता जो है उसमें पावर मिलती है। पावर किसकी मिलती है? जिसको जो सदा प्योर है, जो सदा पवित्र है, उनकी पावर मिलती है। और दूसरा बाबा कहते हैं एक तो बाप की पावर मिलती है, और तीसरा उस पवित्रता में और भी पीछे जो और गुण है ना, वो गुण भी आ जाते हैं। लेकिन जहां पे आप देखो, और वो पवित्रता एंड तक बरकरार रहती है। क्यों बरकरार रहती है? क्यों बरकरार रहती है? उसमें परसेंटेजेस नहीं आते। बाबा कहते हैं क्योंकि बाबा उस पवित्रता में बल के साथ रोज हमें ज्ञान और योग का पानी भी देते हैं ना हमसे। बाकी जगह जहां पवित्र बनते वहां पे ये पावर नहीं मिलती। इसलिए आप देखो कि जो सन्यासी हैं जिनके बहुत बड़े बड़े मठ थे आज, और जो अभी अभी आए हैं नामी ग्रामी, वो कहाँ पे लॉस हुए? उनका कहाँ पे ये हुआ? पवित्रता के सब्जेक्ट में ही पीछे हट गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे उनको पवित्र किसने बनाए? वह खुद बने हैं। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में हैं जो विकार में नहीं जाते, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते हैं ना, इसीलिए वो पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते, पावन दुनिया में जा नहीं सकते। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं,
परंतु उनको संन्यास कराया किसने? बाबा क्या कहते हैं, उनका बेस है ना वो स्ट्रांग नहीं रहता है, क्योंकि मनमत पे है। पतित पावन परम पिता परमात्मा ने तो संन्यास नहीं कराया ना, पतित पावन बाप के सिवाय क्या नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा ने तो संन्यास नहीं कराया, बाबा तो गृहस्थ धर्म की ही स्थापना करते हैं, लेकिन विकारों की अति हो गई है, इसीलिए क्या होता है, विकारों की अति हो जाने से बाबा को पवित्रता के लिए बहुत ज्यादा फोकस करना है, और हम बच्चों को भी पुरुषार्थ करना है। कई बार होता है हम पवित्र तो रह जाते हैं लेकिन सूक्ष्म पवित्रता नहीं धारण कर सकते। तो सूक्ष्म पवित्रता क्या है, वो भी आप विचार करो कि सूक्ष्म पवित्रता किसको किसको कहते हैं। बाबा ने मुरलियां चलाई है, अव्यक्त वाणियां आप देखो तो पवित्रता पर अव्यक्त वाणी चलाई है, बहुत बाबा कहते हैं पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती। ये अंडरलाइन कर लो, पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती। इसीलिए ब्राह्मण जीवन में अगर हर फील्ड में सफल बनना है तो क्या करना पड़ेगा, गृहस्थ में भी नंबर 1, हाँ, और बाबा कहते हैं बाबा के ज्ञान में भी नंबर 1, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पतित पावन की श्रीमत पर चलना पड़ेगा। पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकते, यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत दे। सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया, इससे सिद्ध है सतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। सतयुग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र है। इस रावण राज्य में ही देखो बच्चे सारे अपवित्र बन चुके हैं, सतयुग में भी पवित्र थे। पुनर्जन्म तो बच्चे लेना ही है, कोई कितनी भी कोशिश करे, आत्मा में पोटेंशियल है एक्टिंग करने की, तो वह पुनर्जन्म तो लेना ही है। सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वहां विकार से नहीं होता है, वहां योग बल से जन्म लिया जाता है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भला त्रेता में 2 कलाएं कम होती है, परंतु अगर त्रेता में कला कम हो गई तो वहां विकार हो गया, विकार आ जाता है, क्या कहेंगे, विकार आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते हैं। यह सब वह सब है मनुष्य के हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाबा कहते हैं पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाप के लिए कहते हैं पतित पावन आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ, शरीर भी पावन, कहते हैं पतित पावन दुख हरता सुख करता। बच्चे एक को ही बुलाते हैं ना, अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं। मनुष्य मरने पर होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं, समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा, इसीलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्योंकि मरने के टाइम जो एक दुख होता है, एक दर्द होता है, वो कौन निवारण कर सकता है? बाबा ही कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हम बच्चों का मरना भी सेवा करें। हमारी आत्मा इस शरीर से निकले तो भी सेवा। वो कब होगा? जब ये अभ्यास आप हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में करें, तो परमधाम आना सहज हो जाएगा। बाबा कहते हैं मनुष्य मरने पर होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा, इसलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियंस भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर गॉड फादर है, गॉड तो सबका एक ही होगा ना। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है? दुनिया में कोई भी नहीं जानते। वह तो कहते हैं स्वर्ग नर्क सब गाय। कोई समझते हैं सतयुग था, देवताओं का राज्य था, अभी तक भी कितने नए नए मंदिर बनते रहते हैं।
तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापस अपने घर ले नहीं जा सकते। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। बाप हमको वापस ले जाने के लिए लायक बना रही है। यह बच्चे क्या होना चाहिए? यह स्मृति में रहना चाहिए। बाप समझाती है बच्चे इतने इतने जन्म लिए हैं, अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है, अभी तो है संगम। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं। हिंदुओं के लिए भी चोटी की निशानी है। मनुष्य तो बच्चे मनुष्य ही है ना, खाल से मुसलमान आदि ऐसे बन जाती हैं जो तुमको मालूम भी ना पड़े कौन है। बाबा कहते हैं उनका वेश ऐसा होता है जो तुम्हें पहचान भी नहीं सकते। बाकी चीनी है, अफ्रीकन है, उनका तो मालूम पड़ता है, उन्हों की शक्ल ही अलग है। क्रिश्चियंस का भारत से कनेक्शन है तो ये सीखे हैं। कितनी वैरायटी है धर्मों की, उनकी रस्म रिवाज पहरवाई सब अलग, रहन सहन सब अलग है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है। हम सत्युग की स्थापना कर रहे हैं, वहां और कोई धर्म नहीं था, अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर। अभी बाबा कहते हैं ये संगम का ही समय है। यही संगम एक मशहूर है जहां पे बाबा कहते हैं कि सारे धर्म वाले इकट्ठे हाजिर है। अब अंत में है और क्या धर्म स्थापन करेंगे। हाँ, नई आत्माएं पावन होती है, इसीलिए जो नई आत्मा आती है कुछ न कुछ उस आत्मा की महिमा होती है। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले जरूर सुख मिलेगा ना। ये ड्रामा का ये लॉ है, सृष्टि चक्र का ये नियम है। चाहे आप सत्युग के आदि में आओ, जब भी आप इस सृष्टि पर फर्स्ट आते हो, शरीर धारण करते हो, तो भी आपको 4 स्टेजेस से क्रॉस होना है। 4 स्टेजेस कौन सी? 4 स्टेजेस कौन सी? सतो रजो सतो प्रधान सतो रजो तमो और रजो। बाबा कहते हैं ये 4 स्टेजेस से आपको क्रॉस होना ही है। तो इसीलिए जो कलयुग एंड में भी आते हैं तो उनमें भी क्या होता है, उनकी भी ये 4 स्टेजेस। तो शुरू में उनको सुख मिलेगा। दीदी 4 स्टेज कौन सी थी? सतो रजो तमो के बाद सतो रजो तमो, सतो प्रधान सतो प्रधान रजो प्रधान, सतो प्रधान सतो रजो तमो। सतो प्रधान, फिर सतो रजो, फिर रजो और फिर तमो। हाँ, सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो और फिर तमो। राइट। तो बाबा कहते हैं 4 स्टेजेस है, मीन्स एकदम प्योर, फिर थोड़ी डिट्योरेशन, फिर हम भक्ति करते हैं और फिर एकदम तमो। ठीक है। तो बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं कि बच्चे यह जो हाँ, बाबा समझाते अब अंत में है और धर्म स्थापन करेंगे। बाबा कहते हैं विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे वो इन 4 स्टेजेस, उनको पहले सुख जरूर मिलेगा, महिमा होगी, फिर दुख भी होगा। ऐसे नहीं उनको दुख मिलेगा ही नहीं, बाबा कहते हैं दुख भी मिलेगा। है ही एक जन्म, जैसे तुम सुखधाम में बहुत रहते हो वह फिर शांति धाम में भी बहुत रहते हैं। अंत तक वृद्धि बहुत होती है। झाड़ बड़ा है ना, इस समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसीलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं। बाबा कहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल का साधन बनाते रहते हैं, परंतु बच्चे इससे कुछ भी नहीं होना। क्यों नहीं होना है? क्यों नहीं होना है? क्योंकि परमधाम से सभी नीचे आने ही है, तो ये सृष्टि वृद्धि को पाती ही रहेगी। लेकिन परमधाम कभी पूरा खाली होता है? परमधाम कभी पूरा खाली होता है? होता है? बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ही लास्ट आत्मा नीचे आएगी क्या पहली आत्मा ऊपर टच करेगी, ऊपर भी टच। हाँ, तो ये एक सर्कल है।
तो वो सर्कल का कभी एंड नहीं होगा। तो बाबा कहते परमधाम कभी खाली नहीं होता है। बाबा समझाते हैं है ही एक जन्म, जैसे सुखधाम में भी बहुत रहते हो वह फिर शांतिधाम में भी बहुत रहते, अंत तक वृद्धि बहुत। झाड़ बड़ा है ना, इस समय मनुष्यों को देखो कितनी वृद्धि होती रहती है। इसको भी बंद करने के उपाय निकालते रहते, परंतु इससे कुछ नहीं हो सकता। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी है, जरूर नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टालियां निकलती रहेंगी, कितनी वैरायटी। अब बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में नहीं है, तो किसके कनेक्शन में है? बाप ही हमको आकर पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज और समाचार सुनाते। तुम भी उनको ही बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी, यह भी बच्चे हिसाब है। सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं क्या? कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। तुम बच्चों को समझाने भी देना है। हम सारे सृष्टि का हिसाब बाबा के पास है, त्रिकालदर्शी है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को समझानी भी देनी है। बाप हमको पढ़ाते हैं इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है, स्थापना बाप ही करेंगे। भगवानुवाच मैं स्थापना कराता हूँ, विनाश तो ड्रामा अनुसार होता ही है। अच्छा, विनाश ये पहली बार हुआ? विनाश ये पहली बार होता है? नहीं, बार बार होता है। कल्प कल्प नहीं नहीं दीदी, तो फिर कल्प कल्प पहले ही बाबा हुआ को था। आना चाहिए ना, हर बाबा को कल्प कल्प आना चाहिए ना। जी हाँ, बाबा हर कल्प संगम- कल्प आता है। जी हाँ, हाँ मधुबन, नहीं बाबा जी हाँ। कल्प कल्प आते हैं, लेकिन हाँ। हर युग में अगर बाबा कहते हैं विनाश जो है ये कल्प कल्प होता है, ठीक है। लेकिन जब भी सृष्टि का परिवर्तन होता है तब भी क्या होता है? तब भी एक विनाश। धरती बाबा कहते हैं उथल पुथल। ऐसे सतयुग से यदि आप त्रेता में आएंगे राइट, तब भी जैसे होगा। सतयुग के बाद त्रेता का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ओह, तो सतयुग और त्रेता के ट्रांसफॉर्मेशन में देयर हैज टू कुछ हिलेगा नहीं, तो धरती परिवर्तन कैसे पता चले? तब तो नहीं आएंगे, तब शिव बाबा तो सिर्फ बाबा तो लास्ट में आते हैं, लेकिन विनाश जरूर हर, तो बाबा कहते हैं ना हर कल्प के बीच संगम युग है, एंड दिस इज द फिफ्थ संगम। ओके। गेटिंग? तब तो ये भी एक बाबा का राज है, जिन्होंने दीदी 7 days क्लियर नहीं हुआ, एक मिनट। वो फिफ्थ हाँ, संगम कैसे हुआ, वो प्लीज एक बार फिर से। हाँ क्या कह रहे थे मनुबेन? मैंने कहा फिफ्थ संगम कैसे हुआ, वो एक बार फिर से जरा बता। हाँ नहीं, ऐसा है, बाबा कहते हैं कि बच्चे वास्तविकता विनाश तो हर संगम युग के बाद विनाश तो होना ही है, दैट इज निश्चित। वो बाबा आना ही है, बाबा को फिर सृष्टि का परिवर्तन होना है, वो भी निश्चित है। लेकिन हर कल्प में हर युग जब चेंज होता है ना, तब भी क्या होता है? तब भी एक छोटा विनाश होता है। ओके, विनाश मीन्स धरती उथल पुथल होती है। जैसे ही सतयुग से त्रेता का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? उसको हाउ विल दैट ट्रांसफॉर्मेशन बी इफेक्टिव? वो इफेक्ट कैसे होगा? वो इफेक्ट होगा विनाश। उसको भी है ना, बाबा कहते हैं एक छोटा सा विनाश, और उसको भी एक संगम। लेकिन उस संगम पे बाप नहीं आते, इसलिए उस संगम का महत्व नहीं, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो बाबा कहते हैं, समझ में आया मनुबेन? क्लियर हुआ? बाबा कहते हैं विनाश तो ड्रामानुसार होता ही है। भारत में ही चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितने हैं। वह है कुख वंशावली ब्राह्मण, वह तो बाप को ही जानते नहीं। तुम भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण। तुमको अब हौसला आया है, तुम जानते हो अब कलयुग विनाश हो, सतयुग आना है। यह है ही राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें आहुति पड़नी है पुरानी दुनिया की, दूसरी तो कोई आहुति है नहीं। बाबा कहते हैं मैंने सारी सृष्टि पर यह राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा है, सारी भूमि पर रचा हुआ है। सारी भूमि पर
रचा हुआ है। यज्ञ कुंड होते हैं ना, इसमें भी सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। और कहते हैं ये जो यज्ञ कुंड है इसमें भी सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। फिर बाबा कहते हैं ये सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है। इस यज्ञ कुंड में क्या होगा? सब इसमें ये इतना बड़ा यज्ञ कुंड है किरण बहन, ये इतना बड़ा यज्ञ कुंड है, सब इसमें खलास हो जाएंगे। बाबा कितना सहज रीति से बोलते हैं। तो विजुअलाइज करो, विनाश की सीन देखने के लिए सब तैयार है? इतना अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाया है, तैयारी की है? किसने किसने विनाश के लिए जो योग लगा था वो ये समझते कि विनाश को देखेंगे, एकदम साक्षी दृष्टा होकर देखेंगे। कौन कौन रेडी है? रेडी है? खूने नाहक खेल होगा, बाबा कहते हैं। रेडी हो रहे हैं। बाजू में खून की नदियां बहेगी और हमें बैठे रहना है, हमें योग का दान देना है। दे पाएंगे? दे पाएंगे? मनुबेन दे पाएंगे? हाँ, अभी अफगानिस्तान में हो रहा है, हाँ, दे पाएंगे? तैयार हो रहे हैं हम। तैयार करो, बाबा कहते हैं ना स्वयं को तैयार। भाई हम तो तैयार कर रहे हैं अपने आप को। जब भी योग में बैठते हैं बाबा से ये जरूर कहते हैं, और योग तुम्हारा ऐसा हो तो उसमें तैयारी कैसे? बाबा का मतलब यही है कि पूरी दुनिया में विनाश होगा, कहीं प्राकृतिक आपदाएं होंगी, कहीं आपस में लोग लड़ेंगे, कहीं अर्थक्वेक्स होंगे, कहीं सिविल वॉर्स होंगे, कहीं बॉम्ब्स फेंके जाएंगे। ये सब एट अ टाइम एक साथ होगा। मनुष्य सरसों के मिसल पिस जाएंगे, ये सब हम आंखों के सामने देखेंगे। कहीं बंदूकें चलेगी। तो ये सारा दृश्य देखने के लिए मन, बुद्धि और आंखें तैयार है। तो तैयार कैसे होगी? जब रोज के छोटे छोटे अभ्यासों से हम अपने आप को भरपूर करते हैं, और दूसरा हम सारा दिन जब भी कोई हलचल आती है तो चेक करो। जब भी कोई हलचल तो आती ही रहती है, कोई ना कोई बात ऊपर नीचे होती रहती है। कभी रिश्तों में हलचल आई, कभी कोई बिजनेस में हलचल आई, कभी कोई प्रोफेशन में हलचल आई, एक्सटर्नल कभी कोई एक्सटर्नल फैक्टर से हमारे जीवन में हलचल आ जाती है। तो इन सब हलचल में मेरा मन कितना अचल, मेरा मन और बुद्धि, आप संकल्पों में चेक करो। उस टाइम तुरंत अपने आप को क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या मैं स्टेबल रह सकता हूँ, क्या मैं स्टेबल रह सकती हूँ, ये चेक करो। और जब ये चेकिंग होगी ना तो अपने आप को एक आईना होगा कि मेरी जो हलचल की स्टेज है वो धीरे धीरे अभी अचल अवस्था में ट्रांसफर होती जाए, तब विनाश के लिए ऑटोमेटिक तैयार होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो, सब इसमें खलास हो जाएंगे, यह कुंड पवित्र नया हो जाएगा, इसमें फिर देवताएं आएंगे, समुद्र चारों ओर है ही, सारी दुनिया नहीं हो जाएगी। उथल पाथल तो बहुत होगी, ऐसी कोई जगह नहीं जो किसी की ना हो, जो किसकी ना हो। सब कहते हैं यह मेरी है। अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सारे खत्म हो जाएंगे। हाँ, बाबा कहते हैं जो मेरी मेरी कहता है कि ये अमेरिका मेरा, वो कहता है, चाइना कहता है मुझे अमेरिका चाहिए, अमेरिका कहता है मुझे पूरा वर्ल्ड चाहिए। बाबा कहते हैं सब खत्म हो जाएगा। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वह थोड़े ही सारी दुनिया में रहेंगे। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, जमुना नदी के कंठे पर उनका राज्य होगा। बाबा कहते ये बातें याद करो, ये मीठी मीठी बातें, ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए कि जमुना के कंठे पे हमारा राज्य होगा, खुशी रहनी चाहिए। संकल्प करेंगे और वो है वह फल हमारे मुख में उसका रस होगा। कितनी मीठी दुनिया होगी। तो जब भी इस दुनिया में कड़वाहट बढ़ जाए तो क्या करो, क्या करो, उस मीठी दुनिया में सैर करने चले जाओ। हाँ, बाबा ने उसकी भी बहुत अच्छी मुरली सुनाई है, तो वो भी देखना। सत्युग के लिए बाबा ने मीठी मीठी बातें कौन सी कही है। कई बार होता है ना, आजकल हम देखते हैं कि सब चीज बड़ा ऑर्गेनाइज्ड करते हैं,
सभी आत्माएं, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, वो चाहती है कि हम ऑफिस भी जाए तो पूरा अपना स्केड्यूल ऑर्गेनाइज करते हैं। किचन में भी अगर मेन्यू बनाना है तो ऐसे नहीं रोज वही बने, उसमें भी ऑर्गेनाइज करते हैं। नो, वो मेन्यूज लिख कर रखते हैं जो फटाफट इंस्टेंट बन जाए। सिमिलरली जैसे सोशल में भी जाते हैं तो अपने वार्डरोब्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि भाई सोशल में जाना है तो वो भी हमें इंस्टेंट हो जाए, टाइम नहीं उसमें वेस्ट हो। सिमिलरली हमें भी क्या करना है, हमें भी क्या करना है, बाबा के योग में बाबा ने इतनी सारी बातें दी है कि बाबा के अनुसार अपने मन के टाइम टेबल को पूरा ऑर्गेनाइज करो, मेन्यू तैयार करो। रोज एक ही पैटर्न का योग नहीं लगाना, रोज अलग 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 अलग, एक ही मेन्यू नहीं खाना। तो वो मेन्यू कौन सा, कभी सतयुग की सैर करने चले, कभी परमधाम में बैठकर उनसे आनंद लो, कभी सूक्ष्म वतन में बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करो, उनसे एक इनफॉर्मल मीटिंग करो, कभी संगम में बाबा कहते मधुबन में चले आओ और मधुबन में बाबा के साथ बाबा की झोपड़ी में बैठ जाओ, वो 4 धामों की यात्रा करो, कभी 5 स्वरूपों का दर्शन करो, खुद में वो देखो। तो बाबा कहते ये वैरायटी करोगे ना तो क्या होगा, योग में नींद नहीं आएगी और योग में व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेगी, मजा आएगा। योग मीन्स इट हैज टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। योग और ज्ञान, हम ब्राह्मणों का वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट होगा ना वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली याद रहता है। बाबा कहते हैं मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज्य हो गई, सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं। यह भी बच्चे सत्यनारायण की कहानी है, यह है बेहद की, तुम्हारी बुद्धि में ही यह बातें हैं, उनमें भी अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैं। उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है झोली भरेगी तो ही दान देते रहेंगे, इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना फूटे। बाबा कहते हैं जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हों की बुद्धि में धारणा भी होगी, झोली भरती जाएगी और झोली भरती जाएगी तो दान देने बगैर रह नहीं सकेंगे। तो रोज दान देते हो कि सिर्फ संडे संडे देते हैं, रोज दान देते हो। बाबा कहते चेक करो, किसी न किसी शिकार को पकड़ के लाओ, शिकारी शिकार नहीं करेगा तो मजा आएगा। बाबा को हिसाब देना होता है तो शिकार पकड़ के लाओ, शिकार भी पकड़ के लाओ, नहीं तो मनसा सेवा से ऐसी शिकारी करो कि स्वयं चल कर आवे, स्वयं वो चल कर आवे। उन्हें आपका साक्षात्कार ऐसे मूर्त बनना है। तो बाबा कहते हैं दान देते रहेंगे, तो इसीलिए कहते हैं धन दिए धन ना टूटे, समझते दान देने से बरकत बढ़ेगी, देने से कभी भी कम नहीं होता है, इसलिए भी जो चीज कम है ना उसका दान दिया जाता है। बाबा कहते हैं दान देने से बरकत बढ़ेगी, तुम्हारा तो अविनाशी धन, अभी धन दिए धन ना टूटे, जितना दान देंगे उतना खुशी रहेगी। सुनते समय कोई कोई का कान जैसे झूलता रहे, वही झूलता है, बाबा सुनाता है तो कान झूलता है, झूलता है, नहीं झूलता है मीन्स बाबा क्या कहते हैं, नहीं झूलता है मीन्स क्या कहते हैं कि बच्चे खुशी नहीं है या खुशी में भी परसेंटेज आ गई है। तो बाबा कहते हैं कोई तो तवाई मुआफिक बैठे रहते हैं, बाप इतनी अच्छी अच्छी, तवाई मुआफिक मीन्स वेरी डल, कोई खुशी नहीं, कोई एंथुजियाज्म नहीं। बाबा के ज्ञान में भी एक एंथुजियाज्म, सुनने में सुनाने में एक वो आनंद आता है। तो बाबा कहते भगवान सुना रहे हैं और क्या चाहिए, वो एक सबसे बड़ा एंथुजियाज्म है। बाबा कहते हैं इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं जो सुनते समय बच्चे ऑटोमेटिक कान हिलता है और हिलेगा, ये बाबा को विश्वास है। यहाँ बच्चे आते ही है सम्मुख बाप से रिफ्रेश हो। बाप कैसे बैठ युक्ति से सुनाते हैं पॉइंट्स। तुम जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य था, भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अब तो बच्चे नर्क है, नर्क बदल कर स्वर्ग होगा, बाकी इतने सबका विनाश हो जाएगा, इतने सबका विनाश हो जाएगा। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण वैसे बताते हैं ना गीता में, कहते थे कि तेरे काका मामा चाचा कोई नहीं रहेंगे, सब विनाश हो जाएगा।
तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है, कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसे नहीं कह सके। हाँ, बाबा कहते हैं ना, स्वर्ग कैसे लगे, जैसे एक रूम से दूसरे रूम में हम ट्रांसफर हो गए, चेंज हो। एक रूम से दूसरे रूम में जाने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है? हाँ, कितना समय लगता है? 1 सेकंड। 1 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड से भी कम। तो ये प्रैक्टिस करो। कहते भी है क्राइस्ट के इतने वर्ष पैराडाइज था, तब कोई दूसरा धर्म नहीं था, द्वापर से सब धर्म आते हैं, बड़ी सहज बात है। परंतु मनुष्य की बुद्धि इस तरफ नहीं जो समझ सके। बुलाते भी है पतित पावन आओ हो, तो आकर जरूर पतित से पावन बनाएंगे ना। यहाँ तो कोई पावन हो ना सके। सत्य को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तो यह है विशेष वर्ल्ड। मुख्य बात है ही पवित्रता की। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो आज दिन तक जो भी पास्ट हुआ वह ड्रामा अनुसार ही कहेंगे। इसीलिए जो कुछ पास्ट हुआ वह ड्रामा निश्चित था। अब प्रेजेंट में पास्ट की गलतियों को रिपीट नहीं करना, वो है प्रेजेंट की फ्यूचर की तैयारी। ठीक है, तो बाबा कहते हैं पास्ट जो भी हुआ वह ड्रामानुसार ही कहेंगे। इसमें हम किसको बुरा भला कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो कुछ पास्ट हो रहा है सब ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजा रहे हैं। वो ड्रामा में नून थी। जो कुछ होता है ड्रामा में नून है। बाप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में बच्चे ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिससर्विस हो जाती है। हाँ, बाबा को भी अभी बाबा सर्विस के क्षेत्र में आए। बाप ही है जो बताएंगे ना। भगवान बाबा बोलते मैं नहीं बताऊंगा तो बच्चों की इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। तुम आपस में लून पानी हो गए हो, समझते हैं हम लून पानी है। आप विचार कीजिए 350 थे शुरू में यज्ञ में, तब छोटे छोटे बच्चे आए थे बाबा के पास और बाबा ने कैसे उन्हें समझाया, कैसे उन्हें संभाला। लौकिक अलौकिक सब एटिकेट्स बाबा ने उनको सिखाए, छोटी छोटी, वो भी मुरलियों के द्वारा। और आज भी दादियां जो हमारे सामने हैं एक रॉयल घराने की आत्माएं जैसे स्पष्ट नजर आती। ये बाबा की उनकी बाबा ने उनको ऐसे तैयार किया। तो बाबा कहते बच्चे तुम आपस में लून पानी हो गए हो, समझते हम लून पानी है, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते, क्योंकि अंदर भरा हुआ है, मुख से नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ बोलो तो फिर आपस में लून पानी हो जाते। बाबा कहते बच्चे लून पानी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि देवताई संस्कार नहीं है। बाबा समझाते हैं, समझते हैं हम लून पानी है, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से बच्चे दुर्गति हो जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणी से भी रूठ पड़ते हैं। अरे बाबा कहते हैं कि बच्चे मुरली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा। इसीलिए अगर किसी से रूठो तो ये एक संस्कार बना। किसी से अनबन होती है, मैटर स्टॉप हो गया, इमीडिएटली रिकंसाइल करो, इमीडिएटली, ये एक नेचर बना। इमीडिएट रिकंसिलेशन में होगा क्या, संकल्प वेस्ट नहीं होगा, एक सेकंड भी ना लगे रिकंसाइल करने। अगर सेकंड भी लगता है, एक दिन भी लगता है, तो एक दिन बुद्धि वेस्ट, संकल्प वेस्ट। और ये मैंने प्रैक्टिकल देखे, बहुत छोटी बात है लेकिन ये प्रैक्टिकल आप नोटिस करना। फिर वो क्या होता है, वो गांठ छोटी छोटी बनती जाती है, वो ग्रजेस बनते जाते हैं, फिर बातें याद आती रहती है, फिर वो बातों को है ना स्मरण करके उसको है ना जैसे वो वापस वो फ्लॉपी उस पर चली जाती। उससे होता क्या है, उससे फिर बाबा का योग नहीं लगता, मुरली में आनंद नहीं आता, स्थिति डाउन हो जाती है। तो ये एक नेचर बना ले, लाइफ की नेचर बना।
कहीं कुछ हुआ, सामने वाले अपनी गलती नहीं है, उसकी गलती है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो भी रिकंसाइल, ठीक है, लेट गो, आगे बढ़ना है, हमें इन बातों में अटकना नहीं है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणी से भी रूठते, इनसे भी रूठते, ब्रह्मा बाबा से भी कई रूठ जाते थे, बाबा कहते हैं फिर कभी क्लास में ही नहीं आती है। शिव बाबा से तो कभी बच्चे रूठना नहीं चाहिए। भगवान 5000 वर्ष के बाद मिले, ब्राह्मणी से रूठे गोया, किससे रूठे, किससे रूठे, भगवान से रूठे, बाबा से रूठे। बाबा से रूठे, भगवान से रूठे। इसीलिए ब्राह्मणी से भी निमित्त से कभी नहीं रूठना। अगर कुछ बात हो भी जाती है ना, वो छोटी सी बात होती है, समय लेकर उनसे क्लैरिफाई करा दो, क्लियर है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे फिर कभी क्लास में नहीं आते, शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए। उनकी मुरली तो पढ़नी है ना, याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो सद्गति होगी। देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ, आत्मिक स्मृति भूल जाते हैं तो रूठ पड़ते हैं। वर्षा तो किससे मिलता है, हेमलता बहन, वर्षा किससे मिलता है, किससे मिलता है, दादा से मिलता है ना, मिलेगा ना। वर्षा तो दादे से मिलेगा ना, बाप का बने तब तो दादे का वर्षा मिले। बाप को ही फारकती दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा। ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म, एडॉप्शन रद्द हो गया। फिर भी समझते नहीं है, माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है, एकदम तवाई बना देती है। बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, परंतु याद करते ही नहीं है। शिव बाबा का बच्चा हूं जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जरूर भारत में ही जन्म लेते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचेंगे। तुम जानते हो कि हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही, बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। नई दुनिया के लिए हम क्या कर रहे हैं, राजयोग सिखलाते हैं। नई दुनिया के लिए हम राजयोग सीख रहे भी हैं और बाबा सिखला रहे हैं। तुम जाकर नई दुनिया में फिर राज्य चलाते। अच्छा अच्छा, मीठे सिखलाते दे बच्चों को माँ पिता बाप दादा का याद क्या। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक गुड यू मॉर्निंग। बाबा। थैंक यू वाह बाबा। वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी आज धारणा के लिए कौन सी बहुत बातें बताई ना बाबा ने। बाबा 3 पेज में पूरा भर देते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर, फिर ज्ञान धन भरपूर कर, फिर दान करना है। दान करने से ही क्या होगा, खुशी होगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। कभी भी आपस में बिगड़कर लून पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है। तवाई नहीं बनना। तवाई मीन्स मुरली, तवे पे क्या होता है, पानी की बूंद डालो गायब। तवाई मीन्स अभी मुरली सुनी और अभी नशा गायब, खुशी गायब, ऐसे उसको कायम, तवाई नहीं बनना। अच्छा, वरदान है, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। कल टीचर्स डे था ना, तो बाबा कहते हम सब मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से क्या होगा, बाप स्वतः ही याद आता है। मास्टर कहने से बाप स्वतः ही याद आता है। बनाने वाले की याद से आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। मैं कौन हूँ, प्योर इंस्ट्रूमेंट। मैं कौन हूँ, प्योर इंस्ट्रूमेंट। यह स्वतः ही स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना
ये विशेष सेवा है, ये विशेष सेवा है। गुलाब भाई, बाबा कहते हैं कि पुण्य का खाता सदा स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना ये विशेष सेवा है, ये विशेष सेवा करनी है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। हम मास्टर शिक्षक है ना, बाबा कहते हैं मास्टर की स्मृति आते ही शिव बाबा की स्मृति आए। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करो और कराओ, इसी को कहेंगे बाप समान। स्लोगन है संगठन के महत्व जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। इसीलिए हमारा तो बहुत बड़ा ईश्वरीय परिवार का संगठन। तो संगठन को कैसे मजबूत बनाएंगे? एक दो को शुभ वाइब्रेशंस देकर, एक दो से बाबा कहते हैं ईश्वरीय परिवार है उसका भी तो सर्टिफिकेट लेना है। तो इसीलिए संगठन को मजबूत बनाओ और यही संगठन तुम्हारा सेफ्टी का साधन होगा। तो संगठन के महत्व को जानो, जानने वाले संगठन में स्वयं ही सेफ्टी का अनुभव करते हैं, उन्हें अपने आप सिक्योरिटी मिल जाती है। तो सारे मुरली में क्या याद रखेंगे? मीठे बच्चे क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे किसको याद है? श्रीमत पर चलेंगे तो पावन दुनिया में जा सकेंगे, और श्रीमत पर पावन नहीं बनेंगे तो पावन दुनिया में नहीं जा सकेंगे। बाबा ने कहा पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो। हमें इस चीज का भी नशा रहे कि हम भगवान, इसीलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं है। और बात क्या कही बाबा ने? सर्विस में क्या ध्यान रखना है? किसी से भी लोन पानी नहीं होना है, आपस में बात नहीं कर, डिसर्विस नहीं करना, किसी से रूठना नहीं है, और बाप से कभी भी रूठना नहीं। हाँ, बाबा से रूठना नहीं। बाबा से रूठना नहीं है अर्थात मुरली से रूठना नहीं। अगर रूठेंगे तो एडॉप्शन रद्द हो जाएंगी। एडॉप्शन रद्द हो जाएगी, मीन्स हम इनवैलिड हो जाएंगे, हम बाबा के बच्चे नहीं कहलाए जाएंगे। देखो बाबा से कोई बहुत उस टाइम रूठा होगा, मुरली मिस की होगी, तो बाबा कहते हैं कई बार होता है ना, हम निमित्त से रूठे होते हैं तो हम क्या समझते हैं, चलो आज यहाँ नहीं वहां हम मुरली सुनेंगे। मुरली तो सुनना है, इससे भी होता है कई बार। लेकिन बाबा कहते हैं ये भी संस्कार नहीं, रूठना ही नहीं, ये रूठना तो विकारी संस्कार। बाबा कहते हैं हमें आगे जाना है, देवताई घराने में जाना है, तो वहां पे क्या होगा? आपस में बहुत ही क्षीर सागर होकर रहेंगे, खीर खंड होकर रहेंगे बाबा, खीर खंड होकर हमें यहीं से वो संस्कार धारण करने। और बाबा ने क्या कहा? दुनिया में जो भी पवित्र बनते हैं वो खुद की मत पर पवित्र बनते हैं, और हम भगवान की श्रीमत पर पवित्र। दोनों में अंतर क्या है? उनको वर्षा नहीं मिलता, कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, उनको पावर भी नहीं मिलती, हमें दोनों भी प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये नशा रहे कि मैं भगवान की मत पर पवित्र बनूं, तो उसमें क्या होगा? उसमें कभी लज्जा नहीं आएगी। जब भी हम बाबा की इस नशे में बाबा के नियमों को पालन करते हैं ना, तो उसमें लज्जा नहीं आती। कई बार होता है खान पान के में हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को कैसे मना करें, सब करें, लेकिन जब स्वयं में वो ताकत होती है, स्वयं में वो नशा होता है ना, तो वो कभी भी मिस नहीं, वो कभी भी बुरा नहीं लगेगा, न सामने वाले को भी और अच्छा लगेगा। सम्मान से बाबा के हर नियमों का पालन। और बाबा ने सत्युग के लिए क्या कहा? सत्युग के लिए क्या कहा?
बाबा कहते हैं कि बच्चे सतयुग की मीठी मीठी बातों को याद करके जमुना के कंठे पे हमारा क्या होगा, जमुना के कंठे पे हमारा राज्य होगा। ये बातें याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे नशा चढ़ा रहेगा। बाबा कहते ये बहुत बड़ा यज्ञ है और इस यज्ञ में सबको क्या होना है, खलास हो जाना है। तो सबको खलास हो जाना है तो क्या होगा, विनाश होगा। उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना है। इसलिए सेकंड में 3 दुनिया की यात्रा कर लिया करो, परमधाम, सूक्ष्म वतन और संगम युग। संगम युग में भी आ जाओ। देवताई वो 5 स्वरूप भी है और अगर और भी इंस्टेंट चाहिए, आजकल इंस्टेंट का है ना, इंस्टेंट ढोकला बनता है इंस्टेंट, वैसे इंस्टेंट 1 सेकंड में 3 रूप का अभ्यास कर। ओके, चलो ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और फिर शायद उमा बहन आज मुरली रिविजन का भी अलॉटमेंट है, तो वो अलॉटमेंट होगा। तो 2 मिनट बाबा को याद कर लेते। पावरफुल। अच्छा, ये अव्यक्त इशारे भी हम जान लेते हैं। जैसे वृक्ष का रचयिता बीज, और जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह फिर ऊपर से आ जाता है। जैसे ये बड़ के झाड़ में है, ऐसे ही बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करो। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो भी सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। देखो बहुत गहरी बात बाबा आज इसमें कह रहे हैं। ये चेक करो कि जैसे जब भी आप अपनी, बाबा कहते हैं, अच्छा ये भी बोलना है, अच्छा जब विशेष याद में बैठते हो तो अपने कोई न कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर, और कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो तो शक्तिशाली याद का अनुभव करो। दोनों भी याद के लिए बहुत, बाबा ने कहा विश्व की सेवा करनी है तो वो भी बहुत अच्छा बाबा ने इसके लिए बताया कि एक तो बीज रूप बन, मास्टर बीज रूप बन। जब वृक्ष पूरा वृद्धि को प्राप्त करता है तो बीज ऊपर आ जाता है, ये उसकी निशानी। तो मास्टर बीज रूप बनकर हमें वृक्षपति बाप के साथ समान कल्याणकारी बनकर सबको क्या करना है, सूर्य की किरणों की तरह गुणों और शक्तियों का दान देना है। तो क्या करो, अपने आप को विजुअलाइज करो जैसे उल्टा वृक्ष है ना, ये जो बैनियन ट्री है ना उसको उल्टा है और उसके जो तने में है ना वहां हम बैठे हैं, वहां हम बाबा के साथ खड़े हैं और बाबा के साथ खड़े होकर मास्टर वृक्षपति बनकर पूरे संसार को, पूरे वृक्ष को, संसार ये वृक्ष है ना, उसको हम वाइब्रेशंस देते। अपने ईश्वरीय वृक्ष को भी वाइब्रेशन दो, अपने गृहस्थ के वृक्ष को भी वाइब्रेशंस दो और पूरे संसार को, पूरी दुनिया को भी वाइब्रेशंस दो, सर्व आत्माओं को वाइब्रेशंस दो। तो आज सारे दिन में ये प्रैक्टिस करना। ये भी बहुत ऊंची स्टेज है। आप इस स्टेज पे रहोगे ना तो आपको अपने आप सभी आत्माओं के प्रति, किसी के प्रति वो नफरत की भावना ही नहीं है। वो निस्वार्थता जो बाबा का गुण है, जो वो रहम का गुण है ना, वो अपने आप आ जाए। और दूसरा जो लाइट फरिश्ता स्वरूप बोला ना, फरिश्ता स्वरूप में भी सेट होकर 3 स्थितियां बताई, वो दोबारा पढ़ना है।
और वो 3 स्थितियों में सेट हो जाए। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करके